नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 14 कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और जितने क्वेश्चन बनेंगे मैंने तुम्हें सारे कवर करवा दिए। तो अगर उसको नहीं देखा हो, सारे वीडियो देख लो एक बार जाके। ठीक है, चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लेना और 11 नंबर तुम्हारे वहां से कवर हो जाएंगे। आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वो है चैप्टर 15 यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे यहां पर 4 मार्क्स को कवर करती है। ठीक है, कैसे? एक तो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कितने? 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो कितने नंबर हो गए? ये 4 नंबर। और ये 4 नंबर लाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर अच्छे से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन वो चाहे से कैसे भी घुमा के दे दे, तुम इजीली कर दोगे। ठीक है, तो अब समझो इसको ध्यान से, क्या होता है ये। देखो, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसका अगर मैं सीधा सीधा मतलब बताऊं ना तो सीधा सीधा मतलब होता है इसका संभावना। क्या होता है? संभावना। इसको अच्छे से समझ लो एक बार। एक थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी भी लिख लो। थ्योरी क्या है? किसी एक प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। देखो क्या है प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। किसी एक प्रयोग में, मतलब मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कोई भी एक इवेंट है, उसके होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना, वही क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे मैंने क्या किया, एक सिक्का उछाला। क्या उछाला? सिक्का उछाला। तो सिक्का उछालना तो अपना क्या है? प्रयोग है। वो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया सिक्का उछालने का। अब सिक्का उछालने पर क्या क्या घटनाएं हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसी घटना, अब हेड आना भी एक घटना है यानी कि इवेंट है, और टेल आना भी एक घटना है। ठीक है, अब उसके घटित होने की संभावना, अब मैं तुम्हें बोलूं कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना कितनी होती है, तो वो संभावना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। तो जैसे मैंने एक सिक्का उछाला तो हेड आ गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड आने की संभावना कितनी है, वो तुम्हें भी पता है कि सर 50-50 चांस है। ठीक है, दोनों के। तो 50-50 चांस का मतलब होता है प्रायिकता हो गई 1/2 1/2। देखो अब इसको आगे समझेंगे, पहले ये समझ में आ गया। प्रायिकता को अपन पीई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? पीई से। पीई का मतलब क्या हुआ? देखो, ये पी तो इंग्लिश से उठा है प्रोबेबिलिटी से। किससे उठा है? प्रोबेबिलिटी से। और ई का मतलब हो गया इवेंट। इवेंट से ई ले लिया। तो किसी इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को अपन किससे शो कर रहे हैं? पीई से शो कर रहे हैं। अब पीई का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। यानी कि अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पीई। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया ये तुम्हें याद रखना है। पीई इक्वल टू, यानी कि प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये तुम्हारी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अब देखो, जो प्रायिकता होती है ना, यानी कि पीई, उसका मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। इसका मतलब समझो अब ये क्या है। देखो, प्रायिकता तो तुम्हें समझ में आ गई। प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन ने कोई भी प्रयोग किया, जैसे सिक्का उछाल लिया, या फिर अपन ने क्या किया, एक पासा फेंका। तो पासा फेंकना तो अपना क्या हुआ? प्रयोग हुआ। अब पासे पर क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये सारी अलग अलग घटनाएं हो गई। कितनी घटनाएं हो गई? 6 घटनाएं हो गई। तो उस पासे को फेंकना तो प्रयोग हो गया, और उस पर जो अलग अलग अंक आ सकते हैं वो अपनी क्या हो गई? घटना। तो उसमें से किसी एक घटना के घटित होने की संभावना को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है।
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं तुम्हें, एक एग्जाम्पल देखो, एक बैग है, ये मान लो बैग है, इसमें 4 तो लाल गेंद है, कितनी, 4 लाल गेंद है और 3 नीली गेंदें हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस बैग में से रेंडमली का मतलब हो गया अपन ने बिना देखे एक गेंद निकाली, अपन को पता नहीं है कौन सी आएगी, यादृच्छिक, जिसको क्या बोलते हैं, यादृच्छिक रूप से अपन ने एक गेंद निकाली। अब इस बैग में टोटल गेंदें कितनी है, पहले ये देखो, 4 और 3 7, तो कुल परिणाम की जगह तो अपना कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो देखो प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम की जगह मैंने कितना लिख दिया, 7, क्योंकि टोटल गेंदें कितनी है, 7 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बताओ, तो लाल गेंद आने के लिए अपने अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि उसमें लाल गेंदें कितनी हैं, तो लाल गेंदें कितनी हैं, 4 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो तुम्हारी ये क्या निकल गई, ये प्रायिकता निकल गई, ठीक है, समझ गए। अब मैंने तुम्हें बोला कि इस प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। इसका मतलब भी समझो, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो प्रायिकता की वो 0 होगी, इससे छोटा कभी भी मान नहीं आएगा। 0 से छोटा मतलब माइनस में, किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगी। अगर तुम्हें यह बोल दे कि किसी घटना की प्रायिकता -1/2 हो सकती है क्या, तो नहीं होगी, माइनस में कभी भी किसी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 0 प्रायिकता का जो मिनिमम मान है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब 0 कब होगा, 0 होगा जब कोई घटना असंभव हो। असंभव का मतलब समझो, जैसे मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया अभी, इस बैग में 4 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बोल देता इसमें से पीली गेंद आने की प्रायिकता बताओ, किसके आने की, पीली गेंद आने की। अब क्या मैं इसमें से पीली गेंद निकाल सकता हूं क्या, अब वो तो जादूगर ही निकाल सकता है, अपन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, इसमें 0 होगी, मतलब वो घटना क्या हो गई, असंभव हो गई अपने लिए, कि सर असंभव है, इसमें से तो पीली निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता मतलब वो संभव ही नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और एग्जांपल सुनो, मैं तुम्हें बोलूं सूर्य है, ठीक है, सूर्य के पूर्व में अस्त होने की प्रायिकता बताओ। अब देखो सूर्य क्या होता है, पूर्व में तो उदय होता है, अस्त थोड़ी होता है, या कभी अस्त हो भी सकता है, नहीं हो सकता, असंभव है। तो ये कौन सी घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि सूर्य के पूर्व में अस्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो गई, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन या तो 1 होगी और या 1 से छोटी होगी। मतलब प्रायिकता का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। अब अधिकतम 1 कैसे होता है, सुनना, कोई भी घटना जो निश्चित होगी, निश्चित का मतलब कंफर्म है कि ये तो होगा ही सही, कुछ भी कर लो। जैसे तुमने शोले मूवी देखी होगी, शोले मूवी में क्या होता है, वो सिक्का उछालता है, उस सिक्के पे दोनों तरफ ही क्या होता है, हेड होता है। अब दोनों तरफ ही हेड है, जब मैं वो सिक्का उछालूंगा तो क्या उस पर हेड ही आएगा कि ये टेल भी आ सकता है, कभी हमेशा क्या होगा, हेड ही आएगा। तो निश्चित हो गई वो घटना। अब मैं उस सिक्के को उछाल के तुम्हें ये बोलूं कि इस पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, वो 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर ये निश्चित है घटना, आप कैसे भी उछालो उस सिक्के को, उस पर हेड ही आएगा, टेल कभी नहीं आ सकता ना, समझ गए ये बात। अब जैसे और एग्जांपल, मैंने तुम्हें बोला सूर्य के पूर्व में उदय होने की प्रायिकता बताओ, तो सूर्य क्या पूर्व में ही उदय होगा क्या, कुछ भी हो जाए, तो ये कौन सी घटना हो गई, निश्चित घटना हो गई। इसका मतलब सूर्य के पूर्व में उदय होने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, निश्चित घटना है। तो समझ गए दोनों बात, असंभव घटना की प्रायिकता तो कितनी होगी, 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से एक, अब देखो मैंने तुम्हें बोला अधिकतम प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। इससे बड़े का मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई प्रायिकता है उसका मान 1.5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसका मान 1.5 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है।
माइनस में भी नहीं होता है, मैंने तुम्हें बोल दिया। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि बताओ 2/5 प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? देखो 2 में जब 5 का भाग देंगे ना तो कितना आ रहा है? पॉइंट लगाऊंगा, 0.4 आ गया। क्या 0.4 0 से 1 के बीच में आता है क्या? आता है। इसका मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। मैं तुम्हें बोलूं 5/2, इसका मैंने उल्टा कर दिया। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 1 से बड़ा हो गया क्या? 1 से बड़ा हो गया ना, तो ये प्रायिकता का मान संभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना, मतलब अंश का मान हर से छोटा है, तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा मान, और वो प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, और अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी है तो उसका मान 1 से बड़ा आएगा। अब 1 से बड़ा आएगा तो वो प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता कभी भी। और एक मैंने क्या बता दिया, नेगेटिव में भी प्रायिकता का मान संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान किस किस के बीच में होता है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पीई मतलब प्रायिकता, तो इसका मतलब होता है 0 से बड़ा, पीई का मान 0 से बड़ा, और ये हो गया बराबर का चिन्ह, तो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो पीई यानी कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। यहां तक समझ गए? तो मैंने तुम्हें बोला कि पीई का जो मान है, यानी कि प्रायिकता का जो मान है, वो 0 या 0 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा होता है। तो देखो इसको मैं अगर तुम्हें बोलूं 1 का मतलब देखो 100% होता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सूर्य के पूर्व में उदय होने की प्रायिकता कितनी है, वो 1 है, यानी कि 100% है कि वो पूर्व में ही उदय होगा। ठीक है, तो 100% का मतलब 1 ही तो होता है। देखो कैसे, परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा ना, परसेंट हटाते ही कट गया, कितना बच गया? 1। अब मैं बोलूं कि किसी घटना की प्रायिकता 50% है, 50% का मतलब कितना हुआ? वही परसेंट हटाते 100 लग जाएगा, ये कट गया 2 बार, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 तो पॉसिबल है ना, तो 50% हो सकती है। मैं बोलूं किसी घटना की प्रायिकता 30% है, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, 0 से 100% के बीच में हो सकती है। अब इसके बाद सुनो, देखो तुम्हारे एक फॉर्मूला होता है, P प्लस PE बार इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। ये PE तो है घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PE बार है उसी घटना के, उसी के, देखो नाम इंपॉर्टेंट ये है, उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। देखो अब इसको समझो, इसका मतलब होता है किसी एक प्रयोग में, मैंने तुम्हें बोला जैसे प्रयोग में कर रहा हूं कि सिक्का ही उछाल रहा हूं। ठीक है, सिक्का उछालने पर कोई घटना मतलब हेड यानी कि चित आना, मैंने बोला चित आने की प्रायिकता, वो तो हो गई PE, और उसी प्रयोग में चित नहीं आने की प्रायिकता वो हो गई PE बार। उन दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 1। मतलब उसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। देखो अभी मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया उसमें समझो, मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 प्लस, अब मैं बोलूं कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, सीधा सीधा ये होना, हेड नहीं आना मतलब टेल आना, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2। जब दोनों को ऐड करूंगा आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया ना, तो हमेशा योग कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी प्रयोग में एक घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के, इंपॉर्टेंट है उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे एक और नाम चलता है समप्रायिक घटना। क्या चलता है? समप्रायिक में नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? सम यानी समान, प्रायिक मतलब प्रायिकता, जिसकी प्रायिकताएं समान हो वो कौन सी घटनाएं कहलाएगी? समप्रायिक घटनाएं कहलाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बोला
कि मैंने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर हेड आना, क्या आना, हेड आना, और सिक्का उछालने पर टेल आना, यानी कि चित या पट। हेड को क्या बोलते हैं अपन, चित बोलते हैं, और टेल को क्या बोलते हैं अपन, पट बोलते हैं। ठीक है, तो चित आना और पट आना, क्या दोनों की प्रायिकता ये समान है क्या? हेड आने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2। तो ये दोनों घटनाएं आपस में क्या हो जाएगी, समप्रायिक हो जाएगी। ठीक है, तो समप्रायिक घटनाओं का मतलब क्या हो गया, ऐसी दो घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं क्या हो, सेम हो, वो कौन सी घटनाएं कहलाएगी, समप्रायिक घटनाएं कहलाएगी। यहां तक समझ गए बात? अब देखो जो तुम्हारे क्वेश्चन चलते हैं ना, वो किस किस टाइप के चलते हैं वो बता देता हूं एक बार। एक तो तुम्हारे जो क्वेश्चन चलता है वो गेंदों से रिलेटेड चलता है कि हरी लाल नीली गेंदे दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चलता है सिक्के से रिलेटेड, यानी कि कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा। ठीक है, एक चलता है पासे से रिलेटेड, पासा होता है ना डाइस, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक अंकित होते हैं। ठीक है, ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और एक होता है ताश के पत्ते, जो ताश से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वो कैसे बनता है वो बताऊंगा। अब फॉर्मूला तो तुम्हें पता है क्या होता है प्रायिकता का, क्या होता है बताओ, पीई। पीई मतलब प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ये हो गई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, तो यही काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। गेंदे नहीं दे देगा तो तुम्हारे पेन दे देगा, खराब पेन है या अच्छे पेन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही बनेंगे। तब वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं गेंदों वाले क्वेश्चन। अब गेंदों वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। देखो तुमसे क्वेश्चन बोल देगा, मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया कि एक बैग है जिसमें तुम्हारे 5 लाल 3 हरी और 4 सफेद गेंद है। एक बैग में कौन कौन सी गेंद है, 5 तो लाल 3 हरी और 4 सफेद गेंद है। अब इस क्वेश्चन में तुमसे अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने इसमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली, यादृच्छा एक गेंद निकाली। अब एक गेंद यादृच्छा निकालने का मतलब अपन को पता नहीं है कि वो कौन सी गेंद आएगी, रैंडमली निकाल रहे हैं। अब एक गेंद निकाली तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लो तुमने पूछ लिया, जो एक गेंद निकाली उसके लाल होने की प्रायिकता बताओ। क्या होने की? लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो देखो सबसे पहले क्या लिखा करो, कुल परिणाम लिखा करो। क्या लिखा करो सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे, कुल परिणाम लिखा करो। तो कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब अब इसमें टोटल गेंदें कितनी है वो जोड़ लेंगे। 5 और 3 8 और 4 12, कुल परिणाम कितने हो गए, 12 हो गए। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने कितने परिणाम ऐसे हैं जो अपने अनुकूल है। तो देखो लाल होने की पूछ रहा है ना प्रायिकता, तो लाल गेंदें कितनी है वो अपने लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो लाल गेंदें कितनी है, 5 है, तो 5 अनुकूल परिणाम हो गया। अब मैंने तुम्हें बता दिया ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो लाल होने की प्रायिकता पीई बराबर, ऐसे लिख सकते हो, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्मूला लगा देना। तो अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 12। कट रहा है क्या ये, नहीं कट रहा, तो आंसर यहीं छोड़ के आ जाना, ये तुम्हारा आंसर हो गया किसका, लाल गेंद होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। अब वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताओ। जो अपन ने एक गेंद निकाली उस गेंद के सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताओ। तो अब देखो सफेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वही कुल परिणाम लिख लोगे। कुल परिणाम कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। और अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अब इसके लिए अनुकूल परिणाम लिख रहा हूं मैं बस ओनली, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बताओ इसके लिए। सफेद गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो सफेद गेंदें कितनी है, 4 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा अपने लिए, 4 हो जाएगा। तो अब इसकी प्रायिकता देखो कितनी हो जाएगी, पीई, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, यहां लिख देना सफेद गेंद होने की प्रायिकता पीई इक्वल टू अनुकूल परिणाम सफेद गेंद के लिए 4 है और कुल परिणाम कितने हैं, 12 है। अब देखो ये आगे कट रहा है क्या, कट रहा है, देखो काट दो इसको, 4 एकम 4
4 3 12, 1/3। ये तुम्हारे प्रायिकता का आंसर आ गया। अब देखो कभी तुम्हारे आंसर जैसे मान लो ये आंसर आ जाता 3/1 या 3 आंसर आ जाता ओनली, तो मैंने तुम्हें बोला प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। या फिर ऐसे ध्यान रखो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना हमेशा वो नीचे वाले से छोटी होगी। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। अब कहीं तुम्हारे आंसर 3/2 आ गया तो इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है, वापस चेक कर सकते हो उसको। यहां पर देखो 5/12 आ रहा था तो ऊपर वाली संख्या छोटी है ना, तो इसका मतलब ये प्रायिकता, अब आंसर तो अपन को पता नहीं सही है या नहीं है, मतलब लेकिन ये है कि गलत नहीं किया होगा। छोटा आ रहा है ना ऊपर का मान, अगर बड़ा आ जाता तो अपन को ये पता चल जाता कि अपन ने कुछ ना कुछ गलत किया है, ठीक है। पर 5/12 मैंने बता दिया ये सही है यहां पे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ सकता था, तीसरा क्वेश्चन देखो, वैसे हरी आने की प्रायिकता भी पूछ सकता था तो निकाल ही लोगे तुम, तो 3/12 हो जाता, तो 3/12 से 3 से कट जाता तो 1/4 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो कैसे बन सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि जो मैंने एक गेंद निकाली उस बैग में से उसके सफेद नहीं होने की प्रायिकता बताओ। क्या आ सकता है, उसके सफेद नहीं होने की प्रायिकता बताओ। अब वैसे तो देखो अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना अपन, सफेद नहीं होने की प्रायिकता इसका मतलब बाकी उन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो अपने लिए अनुकूल परिणाम सीधे सीधे 8 हो जाते। सफेद ही तो नीचे है, बाकी तो कोई सी भी हो सकती है उनमें से, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाते, 8, 8/12। तो आंसर कितना आ जाता, देखो 8/12 आंसर कितना आता, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आंसर आ जाता। लेकिन ध्यान रखना कभी भी तुम्हारे ऐसे आ जाए ना सफेद नहीं होने की प्रायिकता, तो पहले सफेद होने की प्रायिकता निकाल के बताओगे। अगर एमसीक्यू में आ रहा है यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो तुम डायरेक्ट निकाल लो, तब तो सफेद नहीं होने की पूछ रहा है इसका मतलब सफेद नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो तुम्हारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और कुल परिणाम तो 12 है ही सही। लेकिन अब तुम्हें इसको सोल्व करके आना है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करना है, तो सफेद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो पहले सफेद आने की प्रायिकता फिर भी निकालोगे, तो सफेद आने की प्रायिकता मैं पहले ही निकाल चुका हूं, तो ये तुम्हें फिर भी निकालनी है अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो, ठीक है। अब सफेद आने की प्रायिकता अपन ने निकाल ली। उसके बाद देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि अब यहां पर सफेद होने की प्रायिकता प्लस सफेद नहीं होने की प्रायिकता, उनका योग कितना होगा, 1 होगा। मैंने बोला कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, इसमें ये तीनों अलग अलग घटनाएं, लाल आना, हरी आना और सफेद आना। अब इसमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1 होगा। तो देखो सफेद घटना के घटित होने की प्रायिकता अपन निकाल चुके हैं और सफेद नहीं आने की प्रायिकता को अपन को निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना अपन। तो पीई का मान तो कितना हो जाएगा अपने लिए, ये देखो 1/3 हो जाएगा, यानी कि सफेद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस पीई बार सफेद नहीं आने की प्रायिकता होगी इक्वल टू 1। अब ये 1/3 को उधर ले जाओ, तो देखो मैं यहां ऊपर कर रहा हूं, तो पीई बार बराबर बच जाएगा 1, ये ऐसा का ऐसा 1/3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 में से 1/3 माइनस करने के लिए देखो यहां पे बटे में 1 लगा दूं, 3 लघुत्तम लिया मैंने, तो 3 यहां पे बचेगा -1, तो 3 में से 1 गया तो 2/3। पीई बार की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, यानी कि सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3। मैंने डायरेक्ट निकाला था तब भी 2/3 ही आ रहा था, समझ गए क्या ये बात। ये तो तुम्हारा गेंदों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वो कैसे भी बन सकता है। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि जो सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, पासे वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, और बाकी जो ताश वाले क्वेश्चन बनते हैं, और उसके अलावा भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर तुम्हें उसमें से कुछ भी पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।